गया। आज तो सागिब न कुछ आता है न जाता है। कहते सागिब आंखें बंद करके कहते दे वरना तख्ता पलट देंगे, दे वरना तुझे तबाह कर देंगे। एक ऐसा ही आ गया था भिखारी मेरे आला हजरत की चौखट पर। लोग कहते हैं आला हजरत ने शिर्क को बढ़ावा दिया है, आला हजरत ने कुफ्र को बढ़ावा दिया है। नादान आला हजरत ने अकीदे की हिफाजत की है और किस शान से हिफाजत की है। एक भिखारी मेरे रजा की चौखट पे आया और आके कहने लगा इतने रुपए दो, 5 रुपए दो, वरना तुम्हारी हवेली का तख्ता पलट दूंगा। मेरे इमाम मकान से बाहर निकले, कहते पैसे जितने चाहे उतने ले जा, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्मरानी में दखल अंदाजी ना कर। ये तेरा जुमला शरीयत के खिलाफ है, जो तू कह रहा है ये गलत है, ये जुमला ना कह। उसे मालूम ना था आज पाला किससे पड़ गया है। आज पाला सिर्फ एक मौलवी से नहीं बल्कि मुस्तफा के दर के कलंदर से पड़ गया था। आप फरमाते हैं ये जुमला ना कह, बल्कि जितने चाहे पैसे ले ले। उसने कहा पैसे 10 देता है तो दे, वरना हवेली पलट दूंगा। माँ ने अंदर से आवाज दी, ये बेटे भिखारियों के मुंह नहीं लगा करते हैं, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते हैं। ये बेटे जितने मांगता है उतने दे दे। आप फरमाते हैं माँ इसका जुमला मेरे मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ है। अहमद रजा देने को हवेली दे देगा, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ अगर कोई एक भी जुमला बोलेगा अहमद रजा उसे गवारा नहीं कर सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बचपन का जमाना था। आप छत के ऊपर टहल रहे थे, अचानक पैर फिसला, सर के बल जमीन पे गिर जाते हैं। आपकी वालिदा की चीख निकल जाती है। माँ कहती है अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था बेटे फकीरों से उलझा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है, इतना सुनना था। मेरे इमाम कहते हैं ए माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर मुस्तफा की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा हो तो सबको कुर्बान कर दूंगा, लेकिन शरीयत का सौदा नहीं कर सकता हूँ, इतना कहना था। मुफ्ती आजम उठे हैं और तोड़ करके अपने बाप के कदमों से लिपटते हैं। कहते बाबा आपको जो फैसला करना है कीजिए, मुस्तफा रजा कोई खराश तक नहीं आई है। आला हजरत को जला लाया, आपने अपने पैर के जूती को आगे किया था। फरमाते सुन तू हवेली पलटने की बात करता है, अहमद रजा का जूता पलट के दिखा दे। उसने एक हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया, दूसरा हाथ लगाया है, जूते को नहीं हिला पाया है, पूरी ताकत लगा दी, जूता नहीं हिला पाया, पीछे हट के खड़ा हो गया। कहने लगा मौलाना तुम्हारे पास कोई जादू है जिसकी वजह से जूता जाम हो गया है। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया था सुनिए अपनी जहालत वाली बातें अपनी जेब में रख, मैं जादू की बुनियाद पे नहीं बल्कि जो भी कहता हूँ मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत की। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीने राजा का मझोला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहिबो हमारे रजा ने तो हमारे फिक्र की हिफाजत की है और तुम कैसे कहते हो इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया है। उन्होंने तो हमारी फिक्र तक को बहकने ना दिया। उन्होंने तो हमें सिखाया है कि खुदा परस्ती क्या है, अल्लाह की इबादत क्या और उसकी बंदी की क्या है। साहिब तो आज आ जाते हैं हमारे मोहल्लों में आके कहते हैं साहब मुझ पे इतने हैं, मुझ पे इतने, मैं यूं कर दूंगा। और मेरी भोली भाली मुस्तफ़ा की उम्मत, मैं तुमसे एक बात कहूं, कभी किसी के झांसे में न आया करो। होता वही है जो रब चाहता है। मानेंगे इस बात को? होता वही है जो रब चाहता है, लेकिन उसे मनाने के अंदाज अलग होते हैं। मनाने के अंदाज अलग होते हैं। एक बुजुर्ग थे तो जिस बस्ती में वो रहा करते थे वो बस्ती नदी के किनारे थी। नदी के किनारे बस्ती, अचानक उस बस्ती की नदी में आया पानी बहुत तेज और थोड़ा थोड़ा पानी रिसने लगा। रिसते रिसते पानी जगह बनाने लगा। गांव वाले डर गए, दौड़े दौड़े हजरत के पास गए, हजरत दुआ कर दीजिए, अगर पानी कट गया तो गांव बह जाएगा। आपने अपनी लाठी उठाई और वहीं गए जहां पे पानी कट रहा था। और जाने के बाद करना क्या था? कटते हुए पानी पे मिट्टी रखनी थी या हाथ लगा के रोकना था। लेकिन बस दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। हाँ, करना क्या था कि पानी बंद करना था, लेकिन साहिब किया क्या इन्होंने? जाकर के जहां पानी खुल रहा था और रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, एकदम सर पे बैठाती है, एकदम फेंक दिया करती है। न तहकीक की फुर्सत न जानकारी की।
कभी ये सोचते नहीं यार देखो इसके पीछे राज क्या है। जैसे पानी कटना शुरू हुआ लोग दौड़े, कहने लगे ये बाबा तो मरवाए बैठा है, इससे बेहतर था इसे बताते ना जा करके, ये तो खुद डुबाने पे लगा हुआ है। गांव वालों ने घर खाली किए, भागना शुरू कर रहे थे। अचानक जब पानी आप खोल रहे थे पानी खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है। और जब आप हाथ झाड़ते हुए वापस आए हैं लोग फिर आ गए, कहने लगे हुजूर बताइए तो सही ये पानी कैसे आपने रोक दिया। आप फरमाते हैं मैं गया पानी बंद करने के लिए था। कहा हजरत जी फिर खोला क्यों था जाकर के। कहने लगे सुनो तुम नहीं जानते हो, मैं जाके किनारे पे खड़ा हुआ, मैंने कहा या अल्लाह अगर ये अपनी मर्जी से है तो मालिक इसे बंद कर दे, और ये तेरी मर्जी से चला गए तो फिर मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे काम में हाथ क्यों ना बटाऊं। मैंने खुद तेरा काम आसान करना शुरू किया है। आसान से मतलब ये नहीं माज़अल्लाह के रब के लिए कोई मुश्किल काम हो, का तेरे काम में मैं खुद शरीक हो गया हूँ, का जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। जैसे मैंने इतना कहा था आवाज आई थी बंदे अब तू बता क्या चाहता है। मैंने कहा मालिक पानी बंद कर दे, का इतना कहना था दरिया ने अपना रुख ले लिया है। ये मुस्तफ़ा के उम्मत के अदाओं वलियों की अदाएं होती है, और ये अदाएं कब बनती है जब मुस्तफ़ा की उम्मत को अपनी रजा को खुदा की रजा में ढालना होता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीन राजा का मझोला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ गई। और मैं कहता हूँ साकिब वो अगर घर पे फकीरी और गरीबी डेरे डाल ले, और तेरे घर में अगर फाके होने लगे तो किसी अमीर की चौखट पे हाथ फैलाने मत जाना, किसी जमींदार के आगे कट्टा लेके मत जाना कि मेरे बच्चे भूखे हैं इसे कुछ दाना दे दो। चंद टकों के बदले में किसी की चौखट पे ईमान मत बेचना। अगर गरीबी तुम्हारे दरवाजे पे डेरा डाल लेना तो जाना मस्जिद के दरवाजे पे जाकर के बैठ जाना। तवज्जो है, मस्जिद के दरवाजे पे जाके बैठ जाना, और अल्लाह की रजा के लिए जो नमाज पढ़ने आए तो कभी उसके झांसे में मत आना। समझ रहे मेरी बात? उसके झांसे में मत आना। कोई बीमारी होती है डायरेक्ट कहते हैं इसे तो करा दिया है पड़ोसी ने। इन मियाओं ने कौम को आपस में ऐसा लड़ा दिया, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। कहते बहुत बड़ा जादू तुझ पे है, वो बेचारा डर जाता कितना बड़ा जादू है, कराया किसने कुछ तो बताओगे। कहता कि हाँ कद लंबा है, सेहत अच्छी है, तंदुरुस्त है और रंग उसका क्या हुआ है। एक बात बताओ, मैं अगर ये पहचान किसी को बता के जाऊं तुम्हारे गांव में कितने लोग ऐसे निकलेंगे? सैकड़ों निकलेंगे ना। तो जब किसी को बीमारी है तो कहता जरा करीब में नजर दौड़ा, तो एक आध तो मोहल्ले में निकल ही आएगा। और अक्सर मियां क्या करते हैं, मुझे देख करके मेरे भाई का अंदाजा लगाते हैं। मैं इनके ढोंग बता के जा रहा हूं, मेरी कौम किसी के बहकावे में मत आना। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो आपके नक्शे के मुताबिक आपके भाई का नक्शा आपके सामने रखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही कहा कि कौन है कि मैं समझ गया। वहां से ये कह के आएंगे और दिल में गुबार पैदा हो चुकेगा कि मुझे जादू कराने वाला मेरा ही भाई निकला। और यहीं से नफरतें पैदा शुरू हो जाती हैं, यहीं से हमारे दरमियान फिर अदावतें शुरू हो जाती हैं और फिर झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि भाई भाई को पानी पिलाने तैयार नहीं है, अपना अपने को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे के दस्तगरेबा रहते हैं, सोचते मैं इसे तबाह कर दूं, वो सोचता मैं इसे तबाह कर दूं। जब तुम्हारे जहन में ये बात आई कि इसने जादू कराया है तो फिर तुम उसके साथ गलत करोगे। जब तुम गलत करना शुरू कर देते हो तो फिर वो सोचता मेरा भाई मेरा दुश्मन हो गया है। पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, अब दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। साहिब ये ईमान नहीं है, ये मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन नहीं है।
दीन तो ये था उनके दरवाजे का। अगर तुझे अल्लाह ने दौलत वाला बनाया है भाई, अगर तेरी करवट में रहता है गरीब है, ठेला चला के बच्चों के गुजारे करता है और तेरे दस्तरखान पे रोज गोश्त और मुर्ग मुसल्लम उड़ाए जाते हैं और तेरा भाई कभी चटनी से खा रहा है, कभी दाल को 3-3 टाइम खा रहा है, तो हमारा इस्लाम तो ये है कि जिस दिन तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बन जाए थोड़ा सा प्याली में ले लेकर के गरीब भाई के दस्तरखान पे चला जा और उसके दस्तरखान पे जाकर के बैठ, अपने हाथ से लुकमा तोड़ और तोड़ने के बाद भाई के मुंह में दे दे। खुदा की कसम जिस दिन ये प्यार हमारे बीच में आएगा, इधर तुम मुस्कुराओगे उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। ये है इस्लाम। तो हमारी कौम को तबाह कर दिया इन झूठे और मक्कार फरेबी पीरों ने, जो इस तरह के दावे हमारी कौम में किया करते। तुझे जादू करा दिया। याद रखना, कोई भी मुसीबत हमारे दरवाजे पर उस वक्त तक नहीं आती जब तक रब की मर्जी नहीं होती है, और वो मुसीबत हमारे अमाल हुजूर ज़मीन दिखाई दे रही है। फरमाया ये और पढ़ो। आपने पढ़ना शुरू किया। फरमाया अब बता अब क्या दिखाई दे रहा है। जब निगाह डाली कहने लगे हजरत तहतुस्सरा नजर आ गया है। हाँ ऊपर देखो। जब ऊपर देखा तो मुस्कुरा के कहते हैं अब तो अर्श मौला अजीम रुतबा ख्वाजा गरीब नवाज का है। मुर्शिद ने कहा था बेटे चलो अब हरम शरीफ चलते हैं। काबा शरीफ में गए, मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े हुए और मुर्शिद ने यूं हाथ उठाए और कहा या अल्लाह मेरे हसन को कबूल फरमा ले, या अल्लाह मेरे हसन को कबूल फरमा। जैसे ख्वाजा उस्मान हारून ने इतनी बात कही थी, आवाज़ आई थी, हमने हसन को कबूल भी फरमा लिया है, अपने वलियों की लिस्ट में इसका नाम तहरीर भी फरमा दिया है। ये मकबूलियत मिली वहां से। फिर मुर्शिद ने क्या कहा। मुर्शिद कहने लगे बेटे यहां मकबूलियत की सनद मिल गई है, अब मोहर मदीने लगेगी। हाँ किसी ने कहा ना लौट कर आ गया मक्के से मदीना ना गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं है। लोग सोचते तवाफ कर लिया हज मुकम्मल हो गया। मैं कहता हूँ साहिब तवाफ का नाम हज है, कुर्बानी का नाम हज है, अरकान का नाम हज है, लेकिन मकबूलियत की सनद मुस्तफ़ा के मदीने से मिला करती है। समझ रहे आप। मुर्शिद ने क्या कहा बेटे मकबूलियत हो गई है, अब सनद पे मोहर मदीने में लगेगी। आपने अपने मुईन का हाथ थामा है, सफर करते करते मुस्तफ़ा के मदीने आए हैं। और जब आए हैं ना मुर्शिद ने कहा था बेटे मुस्तफ़ा को सलाम करो। अल्लाह अकबर। आज हाजी मदीने जाते हैं, हज करने वालों से पूछो जब सुनहरी जालियां नजर आती है खुदा की कसम आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। जालियां तो बहुत बड़ी बात है, जैसे कि मीनारों पे नजर पड़ती है मस्जिद नबवी की, हाजी के दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है। और जब हाजिरी होती है दयारे पाक में फिर दिल की हालत न पूछो। दिल अपने कब्जे में नहीं रहता, फिर तो ऐसा लगता है निगाहें उनकी होती हैं, दिल पे कब्जा भी मदीने वाले का रहा करता। यह हालत हाजी के दिल की होती है। उसके बाद आप फरमाने लगे बेटे चलो अपने नबी को सलाम करो। मेरे गरीब नवाज ने कहा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या, आप भी कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
रसूल अल्लाह इतना कहा है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। गुंबद खजरा से आवाज़ आई है, वालेकुम या शेखुल अख्ताब। ये जुमला मेरे नबी ने फरमाया है। अल्लाह अकबर। मुर्शिद ने आगे बढ़ करके गरीब नवाज की पेशानी चूमी और फरमाया, बेटे मुबारक हो, यहाँ से कुतुबियत की डिग्री अता कर दी गई है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने 2 साल तक, आज लोग कह दिया करते हैं कि साहब फकीरों की लाइन अलग होती है, वलियों की लाइन अलग होती है, मौलवियों की लाइन अलग होती है। ये जागिल है, नादान है, लोग गवार है जो सीधी सादी कौम को धोखे में डाल लगे हैं। मेरे गरीब नवाज के पास इल्म नहीं, ऐसा नहीं। गरीब नवाज ने 2 साल तक मुस्तफ़ा के मदीने में बैठ करके हदीस का दर्स दिया है। 2 साल तक बैठ करके हदीस पढ़ाई है गरीब नवाज ने, 2 साल तक पढ़ाया। आप वापस आ गए अपने मुर्शिद की बारगाह में। जब वापस मुर्शिद की बारगाह में आए, कुछ दिन के बाद मुस्तफ़ा के मदीने से बुलावा आया। तवज्जो करना, पहले मुर्शिद के साथ गए थे, अब आका ने फरमाया, मोइन हमसे मिलने के लिए आओ। अल्लाह, मोइन हमसे मिलने के लिए आओ। इतना सुनना था, आपने पैदल सफर शुरू किया, मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचे हैं। जाके मस्जिद नबवी में बैठ जाते हैं, जहां पर और भी खादिम बैठे हुए थे। जब जाकर के बैठे, अंदर से मुस्तफ़ा के मज़ार से आवाज़ आई कि मोइन को अंदर भेजा जाए, मोइन को अंदर भेजा जाए। जो खादिम थे वो दौड़ करके आए, कहते अइनल मोइन, मोइन कहाँ है, मोइन कहाँ है, मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। जैसे इतना कहा था, वहां पे 10 से ज्यादा मोइन नाम के लोग थे। कोई कहता था मैं मोइन हूं, कोई कहता था मैं मोइन हूं, कोई कहता था मैं मोइन हूं। खादिम वापस पलटा, जाके मज़ार शरीफ पे अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जैसी मैंने मोइन कह के पुकारा है, वहां पे तो 10 खड़े हो गए। कोई कहता कि मैं मोइन हूं, कोई कहता कि मैं मोइन हूं। आका बताइए किस मोइन को बुला रखे हैं। जैसे इतना कहा था, आवाज आई थी, हमने मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना है, गरीब नवाज ने दौड़ लगाई है। और आज आप जहां पर देखते हैं मवाज शरीफ बना हुआ है, वहां पर जाकर के गरीब नवाज के कदम ठहर जाते हैं। अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। अंदर से आवाज आती है, ए मोइन ठहर क्यों गए हो, अंदर आ जाओ। जैसी गरीब नवाज ने मजार के अंदर कदम रखा है, क्या देखते हैं, सामने सिर्फ कब्र अनवर न थी, बल्कि सारे पर्दे हट चुके थे। सामने मदीने वाले मुस्तफा खड़े होकर के मुस्कुरा रहे। अल्लाह अकबर। ये मेरे गरीब नवाज की शान है। सारे पर्दे हटे, आला हजरत मुस्कुरा के कहने लगे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे सरकार ने गरीब नवाज को बगैर किसी पर्दे के अपने जलवे दिखाए। और उसके बाद फरमाया, मोइन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, वहाँ जाकर के लोगों तक मेरा दीन पहुँचाना है। और सुनो, तुम्हें अपना ठिकाना अजमेर को बनाना है। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी बता रहे हैं, इसीलिए तो सरकार गरीब नवाज को अताए दुनिया के अंदर जिंदा बादशाह तो बहुत देखे हैं, ऐसे बादशाह बहुत देखे जिन्होंने जमीन के ऊपर